हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल की। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल क्या है? देखिए, हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य साहब जो थे, ठीक है सर, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य साहब काफी महान शासक थे। पूरा मगध का साम्राज्य हम लोग चला रहे थे, ठीक है। और चाणक्य साहब की सहायता से इन्होंने क्या किया था? पूरा साम्राज्य अपना स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। तो मौर्य के बाद वाला काल क्या कहलाएगा? मौर्योत्तर काल। बोलिए, मौर्य के बाद वाला काल क्या कहलाएगा? मौर्योत्तर काल। मौर्य के बाद वाला काल मौर्योत्तर काल कहलाएगा, ठीक है। और इस काल में सबसे पहले जो देशी शासक थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे एक वंश हम आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, शुंग वंश, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि शुंग भाई साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था? बृहदत्त की हत्या कर दी थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, पुराने जमाने में ऐसे ही चलता था। देखिए, दो कंडीशन थी, या तो राजा का बेटा राजा बन जाता था, और अगर राजा के बेटे में दम नहीं होती थी तो जो मतलब कोई मंत्री अंतरी होता था उसकी हत्या कर देता, जबरदस्ती मारे 1 2 3, और उसके बाद उसका खेल खत्म करके खुद राजा बन जाता था, ठीक है। तो यहां पर भी यही हुआ। शुंग कौन थे? नाम था इनका पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। बोलिए बोलिए, पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। क्या किया इन्होंने? 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बृहदत्त की। बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोग क्या, 2 4 लोग जान पहचान वाले जो है वो कह रहे थे कि सर जो वॉइस ओवर वीडियोस हैं उनमें हमें कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है, बहुत लिखना पड़ रहा है। देखिए, दोनों तरीके की समस्याएं लोगों की। कुछ लोग कह रहे थे सर इंग्लिश में बनाइए, कुछ लोग कह रहे थे कि यार सर जी वॉइस ओवर बनाइए तो नोट्स हमें आराम से मिल जाएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे बनाइए। तो आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बता दिया करिए आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। जिसके कमेंट ज्यादा होंगे हम उसी तरीके की ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो पूरी ये सीरीज चल रही है। जैसे देखिए, इस समय रात का लगभग मेरे हिसाब से 1 या 2 बजा होगा। दिन में आज थोड़ा गला भी आपको पड़ा हुआ लग रहा होगा। एक्चुअल में हुआ क्या, दिन में बहुत काम था आज, ठीक है। लेकिन एक जोश होता है, एक जुनून होता है कि कुछ करना। आपसे वादा किया है कि अगले जून अगले जुलाई तक आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो फिर क्या करना है? कोई बहाना नहीं, बस बनाना है तो बनाना है। टाइम मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। तो मेहनत से पढ़िए। उसी तरीके से वॉइस ओवर है, ऐसी है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाँव वगैरह वाले तो कहते हैं सर जी ठीक है। पहले हम पढ़ाते थे तो मालूम क्या होता था, थोड़ा बता देते तो हमारे यहाँ कुछ सीटें वगैरह की दिक्कत थी 10 साल पहले। अब तो सब कुछ हो गया आप लोगों के कृपा से, आशीर्वाद से। तो जो गांव वाले बच्चे उनसे पूछते थे यार भैया बैठने को दिक्कत नहीं, बोले सर जी हमें तो पढ़ने मतलब हम तो जमीन में बैठ के पढ़ लेंगे। समझ गया? तो आपको क्या मतलब, कोई दिक्कत ही नहीं। आप वॉइस ओवर मिले जैसा मिले, बस कंटेंट को इकट्ठा करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और ये तैयारी करके सोचिए कि अगली जून जुलाई जब पेपर हो तो हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बोलिए, नाम से बदला शुंग वंश है, तो इसके संस्थापक कौन थे? बोलिए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में इन्होंने हत्या कर दी बृहदत्त की और शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट ने इन्हें अनार्य कहा। क्या कहा? बोलिए, अनार्य कहा। ये कट्टर ब्राह्मणवादी थे। कौन थे? कट्टर ब्राह्मणवादी, यानी अपनी पार्टी कहते, देखा जाए अपनी का मतलब हम तो पंडित है भैया, ब्राह्मण है तो हम तो बड़ा खुश होंगे यार। पुष्यमित्र शुंग थे, ब्राह्मणवादी थे, ब्राह्मणों की बड़ी ऊंची करते थे, तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। इनके पुरोहित आपने बड़ा नाम सुना होगा, पंडित पतंजलि जी थे। कौन थे? पंडित पतंजलि इनके पुरोहित थे। पुरोहित क्या होता है आपको पता? जो आपके कर्म कांड वगैरह कराता है, आपको राय देता है, ठीक है। तो इस तरीके से पुरोहित का मतलब काम करने वाला, आपके घर में जितने भी धार्मिक वगैरह कार्यक्रम होते हैं वो सब कराता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया भैया, जब जाहिर सी बात है ब्राह्मणवादी थे तो जो बौद्ध धर्म वगैरह था उसका विरोध तो ये करेंगे ही। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी बौद्ध विहार थे उन्हें सबको नष्ट कर दिया। ये विहार क्या होता है आपको पता होगा, आपने देखा होगा अशोक विहार। इसका मतलब क्या है? वहां पे बगीचे होते थे ना, तो पुराने जमाने में जो बौद्ध लोग आश्रम वगैरह बनाते थे वहां काफी पेड़ वगैरह लगा लोगों का इंतजाम करते थे, तो उसे विहार बोल देते थे, ठीक है। तो बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। जितने भी बौद्ध भिक्षु थे जो प्रचार करने के लिए, बौद्ध भिक्षु एक्चुअल में आपको लग रहा होगा यार भिक्षु मतलब कोई भिखारी, वो भिखारी ही होते थे, ठीक है। लेकिन भीख मांग के खाना होता था एक्चुअल में पुराने जमाने में। जो सन्यासी हो जाता था, ऐसा माना जाता था ब्राह्मणों के लिए तो केवल 5 घर में आपको खाना मांगना जाके, ठीक है। आपने मांगा 1 भिक्षामदेही, 2 3 4 5, जैसे सुदामा साहब थे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी 5 ने नहीं दिया तो भूखे लेट हो जाते। ऐसे नियम होते थे, बड़े कठिन कठिन नियम है। नाम बदल दिया जाता था आदमी का, ठीक है। जैसे किसी का भी नाम आप देख लीजिए तो सबके नाम बदले हुए होते हैं, ठीक। जितने भी योगी टाइप लोग होते हैं, जैसे अपने मुख्यमंत्री जी ही देख लीजिए, उनका भी नाम बदला हुआ है, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं की इन्होंने हत्या कर दी क्योंकि वो घूम रहे थे तो बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, तो उसकी हत्या भी इन्होंने करवा डाली। इनके कुछ विजय अभियान है। इन्होंने बरार की विजय हो गई, ठीक। खारवेल से युद्ध हो गया। खारवेल कौन था? कलिंग का राजा था, उससे युद्ध किया। यवन आक्रमण हुआ, इन सब पे इन्होंने विजय प्राप्त की। तो इनके विजय अभियान क्या है? बरार की विजय, खारवेल से युद्ध, यवन आक्रमण, ठीक है। इनका जो पुत्र था, जब ये मृत्यु हो गई इनकी, भाई जाहिर सी बात राजा का बेटा राजा बनेगा जरूर,
थोड़ा सा टैलेंट अगर होगा उसके पास तो पुत्र था अग्निमित्र और इनके बाद उत्तराधिकारी बन गया। यानी कोई पूछे शुंग की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना, तो अग्निमित्र बना इनका उत्तराधिकारी। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए हमने यहां पर लिख रखी है, कालिदास की एक बहुत फेमस किताब है मालविका अग्नियम। क्या नाम है, मालविका प्लस अग्नियम। यहां पर क्या है, इनका जो लड़का था अग्निमित्र, ठीक है, इनकी एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका का नाम था मालविका। क्या नाम था, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लव स्टोरी सुनने में पढ़ने में बहुत मजा आता था। ठीक है, जैसे आपको बताया मैं क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, तो वो भी हमसे मतलब कभी कभी बातचीत हो जाती है तो बताती है अरे यार हमें तो बहुत अच्छा लगता था, कुल मिला के लव स्टोरी सुनना पढ़ना अच्छा लगता है। या मेरा एक दोस्त था, वो तो एक नाटक आता था पता नहीं कौन सा यार हमें याद नहीं है, तो कुल मिला के वो देखता रहता था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो जो लोग ऐसे लोग हैं वो ये किताब पढ़ सकते हैं। मालविका अग्नियम बहुत अच्छी किताब है, ये भी एक लव स्टोरी है और किसकी प्रेम कहानी है, अग्निमित्र यानी इनके जो पुत्र थे ये, और उनके साथ साथ मालविका। अग्निमित्र और मालविका, अग्निमित्र और मालविका, अग्निमित्र और मालविका दोनों का आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, मालविका प्लस अग्नि, नाम हो जाएगा मालविका अग्नि। ये देखिए लिखा हुआ मालविका अग्निमित्रम। ठीक है सर, तो कुल मिला के मालविका अग्निमित्रम किसकी है, कालिदास की रचना है। जरूरी नहीं ऐसे पूछे, अलग से भी पूछ सकता है मालविका अग्नियम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। किससे संबंधित है, तो नाम से पता चला मालविका और अग्निमित्र की इसमें प्रेम कहानी है। ठीक है, उसके बाद शुंगकालीन कला के बारे में करते हैं कि जो इन्होंने कला इनकी थी, मतलब कुल क्या क्या इन्होंने बनवाया, इनकी संस्कृति क्या है, कैसे देखने को मिलता है। तो जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है वो इनका बनवाया हुआ है। अजंता का जो नवा चैत्य मंदिर है वो इनका बनाया हुआ है। मथुरा में बनी कई यक्षों की मूर्तियां भी इनके ही कलाओं के उदाहरण यानी इनके ही शासनकाल में ये बनी है। ठीक है, तो ये पूरा शुंग वंश आपको बता दिया। ठीक है, देसी शासक आपके शुरू किए हैं, और शुंग वंश के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा कणव वंश। ठीक है, कणव के बाद सातवाहन वंश, बहुत सारे वंश आएंगे। एक ही में अगर हम पूरी वीडियो कवर कर देंगे तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, हमने पहले भी कहा। तो छोटी छोटी वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, आप आराम से नोट्स बनाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आप लाइन से देखिए, पूरे नोट्स आपको हर चीज के कंपलसरी करके दिए जाएंगे और बिल्कुल फ्री है। हमने एक दो एप्लीकेशन देखी 90 हज़ार रुपए के कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है आपको सब कुछ लगभग फ्री में प्रोवाइड कराने की। आराम से पढ़िए, फिर भी दिक्कत होती है हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर क्या होगा, आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगा। चैट सपोर्ट हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी दिक्कत बता सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है। जैसे बहुत सारे लोगों ने चैट पे कहा कि जो है हमें दिक्कत क्या हो रही है कि आप भैया वॉइस ओवर बनाते लिखना बहुत पड़ जाता है, या सर बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि ऐसे नहीं हमें नोट्स भी प्रोवाइड करिए तो वॉइस ओवर बनाइए। तो आपकी समस्या मेरे पास पहुंची तो हमने भाई कुछ वॉइस ओवर बना दी, कुछ ऐसी बना दी, कुछ की पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। धीरे धीरे करके आपकी समस्या को हल होता चला जाएगा और अपने चैनल का लेवल भी अच्छा होता चला जाएगा। अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं जल्दी ही डिजिटल बोर्ड लाने की, फिर तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। अभी क्या है, फिर आराम से पीछे पूरी पीडीएफ लगा दी, हम आपको समझा देंगे, बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो एप्लीकेशन पे जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये सारी वीडियोस कोर्सेज वाइज अवेलेबल हैं, आप कोर्सेज खरीद सकते हैं। और गर्व की बात ये होगी जो कोर्सेज आप खरीदेंगे वो जाएंगे गरीब बच्चों की शिक्षा में। हम लोगों की जो सोसाइटी है वो काम करती है। ठीक है सर, तो कोर्सेज खरीद सकते हैं और बहुत कम रुपए में, 1 रुपए में, 2 रुपए में, 20 रुपए में ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में कण्व वंश के साथ। मौर्योत्तल काल ही जारी रहेगा, इसके अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे कण्व वंश। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।